मैं इंस्टॉल करो। नोड इंस्टॉल हुआ हुआ है इस पे। नोड जेएस। नोड इंस्टॉल करो। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आ गया हो उमर। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे फार्मेसी वेबसाइट के वो कंप्लीट कर लिए थे, क्वांटिटी के फीचर के अलावा। ठीक है, अब क्वांटिटी का फीचर ऑप्शनल है। अगर आप रखना चाहो प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने असाइनमेंट दिया तो ठीक है, नहीं रखना चाहो तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो हम फिलहाल क्या करते हैं, आज हम रिडक्स टूल किट पढ़ रहे हैं। बेसिकली रिडक्स टूल किट है क्या? रिडक्स टूल किट स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। अब जब हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे थे और कॉन्टेक्स्ट से हम स्टेट मैनेज कर रहे थे तो हमें रिडक्स की जरूरत क्यों पड़ी? कॉन्टेक्स्ट जो है रिएक्ट का बिल्ट इन होके, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट के अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट पेरेंट टू चाइल्ड बाइंडिंग। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो हमारे पास, अ, अगर हम एक छोटी एप्लीकेशन बना रहे हैं या एक हम छोटा स्टोर बना रहे हैं, लाइक अ कार्ड फीचर है, हम पूरी फार्मेसी के अंदर हमें सिर्फ कार्ड फीचर ही की जरूरत है। ठीक है, तो हम उस केस के अंदर तो कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, बट आप एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन बना रहे हो जहां पर आप बहुत सारी जगह पर एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है कि बिटवीन द इंटायर एप्लीकेशन डेटा हमारा घूम रहा है। अब एक कंपोनेंट किसी को दे रहा है, वो कंपोनेंट किसी को दे रहा है, इस तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेज हो रही है। तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम यूज करते हैं रिडक्स टूल किट। अब रिडक्स टूल किट के कॉन्सेप्ट मोस्टली सिमिलर है कॉन्टेक्स्ट और रिड्यूसर से। जिस तरीके से इसमें भी रिड्यूसर होता है, जिस तरीके से रिड्यूसर एक हुक है रिएक्ट का, एक स्लाइस का कॉन्सेप्ट है, एक स्टोर का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बेनिफिट्स क्या है, कि हम अगर कितनी भी मतलब बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं प्रोडक्शन लेवल, उसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेट मैनेजमेंट हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिडक्स टूल किट यूज करके इसको आसानी से कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है कि हमें हर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग कॉन्टेक्स्ट का सेटअप करना होता था, फिर उनका प्रोवाइडर अलग जो है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। इसमें क्या होता है कि हम एक ग्लोबल स्टोर बनाते हैं, वही स्टोर कनेक्ट होता है बाकी सारे स्लाइसर्स, बाकी सारे रिड्यूसर्स के साथ। मतलब आप स्टोर हमेशा एक ही बनाओगे, एक ही दफा कॉन्फ़िगर करोगे। ये नहीं कि आप अलग अलग कॉन्टेक्ट बना रहे हो तो सबको लेआउट के अंदर अलग अलग प्रोवाइडर इंपोर्ट और कॉल कर रहे होंगे। इसमें एक सिंगल स्टोर होगा जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है इंटायर द कंपोनेंट। उसके बाद ये कि रिड्यूसर और कॉन्टेक्ट का सेटअप उसमें अलग अलग था। रिडक्स टूल किट क्या करता है, हमें स्लाइसर, रिड्यूसर और स्टोर तीनों का जो है वो स्ट्रक्चर हमें सेम जो है वो फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर करने देता है। सॉरी, सेम फाइल बोल रहा हूँ, सेम आर्किटेक्चर के अंदर कॉन्फ़िगर करने देता है। अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ये हमें चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो नेक्स्ट जेएस का फिलहाल। फरहान भाई को बोल दो ऑन कर।
एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। npm create माइनस नेक्स्ट माइनस ऐप @latest। ठीक है, सिंपल नेक्स्ट जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाके कमांड कॉपी कर लो और कॉपी करके सीएमडी में पेस्ट कर दो। प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं हम रिडक्स जी टूल किट। उसके बाद जो हमारी प्रीवियस सेटिंग थी हम बोलेंगे वही यूज करो। ठीक है, ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है, जितने डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है हम क्या करते हैं एक दफा रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली आ रिडक्स। तो रिडक्स टूल किट क्या है, बेसिकली एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। ठीक है, बिफोर द रिडक्स टूल किट हमारे पास क्या था, रिडक्स यूज होता था। अब रिडक्स के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि स्टेट मैनेजमेंट तो हो जाती थी बट उसका जो स्ट्रक्चर था, उसका जो कोड था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। मतलब हमें सेटअप करने के लिए ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी सेटअप करने में। बट फिर रिडक्स ने क्या किया, एक इनहेंस वर्जन निकाला, एक टूल किट निकाली जो मोस्टली अब यूज हो रही होती है। जितने भी हमारे मॉडर्न वेबसाइट्स हैं उसके अंदर टूल किट यूज हो रही होती है। अब टूल किट के अंदर क्या है कि उसने बहुत ज्यादा मेथड्स को इजी कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन को इजी कर दिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इट रिमूव्स बॉयलरप्लेट कोड, कॉम्प्लेक्स रिड्यूसर सेटअप और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमारे पास अगर हम कॉन्टेक्स्ट के साथ काम कर रहे होते थे तो हमें कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी, रिड्यूसर का सेटअप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। ठीक है, रिडक्स टूल किट ने ये किया, इन सब चीजों को खत्म कर दिया। अब डेटा किस तरीके से फ्लो होता है, अगर हम डेटा फ्लो देखें तो उसने बोला कि भाई क्या करता है, यूआई कंपोनेंट डिस्पैच करता है। डिस्पैच सेम मेथड है जो हम रिड्यूसर में यूज कर रहे होते थे, वही मेथड समझो कि रिडक्स टूल किट भी यूज कर रहा है। डिस्पैच का काम क्या होता है, डेटा सेंड करना बिटवीन द कंपोनेंट। लेट आए हम, रोज ही लेट आ रहे हैं हम, एक दिन भी टाइम पे नहीं आए। अच्छा, आज थोड़ा जल्दी आए, इतने लेट आ क्यों रहे हम? क्या कह रहे हैं? कहाँ से आते हो? बैठो। अच्छा, तो किस तरीके से डेटा फ्लो होता है, यूआई कंपोनेंट, उसके बाद डिस्पैच होता है एक्शन। ठीक है, वो जाता है रिड्यूसर के पास। अब रिड्यूसर डिसाइड करता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद वो स्टोर को अपडेट करता है और हमारी यूआई रेंडर होती है। अब ये सब काम क्या कर रहा है, सारा काम रिडक्स टूलकिट खुद मैनेज कर रहा है। अगर हम टूलकिट को हटा के देखें तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, डिस्पैच के लिए यूआई कंपोनेंट से डिस्पैच के बिटवीन डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट का यूज करना पड़ता है। डिस्पैच से रिड्यूसर के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें यूज रिड्यूसर का यूज करना पड़ता है। फिर वो जाके स्टोर अपडेट करता है, हमारी लेआउट को अपडेट करता है, देन हमारी यूआई रेंडर होती है। ये सारा काम हमें कौन करके दे रहा है, रिडक्स टूलकिट करके दे रहा है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से बता रहा है कि आपको क्या करना है, एफ फोल्डर के अंदर स्टोर डॉट जेएस करके एक फाइल बनानी है। उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, स्टोर कॉन्फ़िगर होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप स्लाइसर, इसके अंदर हमारे पास होंगे स्लाइसर, मतलब हमारे पास रिड्यूसर। तो हम स्लाइसर करके एक सेपरेट फोल्डर बना दें, उसके अंदर सारे स्लाइसर्स रख लें या फीचर्स वाइज रख लें। इट्स अप टू यू। ठीक है, हम अपने हिसाब से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। हम एक सेपरेट फाइल बना देंगे स्लाइसर की और उसके अंदर हम सारे स्लाइसर रखे होंगे। स्लाइसर्स को ऐसे समझ लो कि हम जो रिड्यूसर यूज कर रहे थे उसी तरीके का सिमिलर कॉन्सेप्ट है स्लाइसर का भी। ठीक है, मोस्टली सिमिलर आर्किटेक्चर है।
बस ये दो चीजें कॉन्फ़िगर करनी होंगी और हम इजीली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन टू अनदर कंपोनेंट। जितने हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, कोड भी बहुत ज्यादा सिमिलर है। इसने बोला कि स्टोर किस तरीके से बनाओगे, आपको इंपोर्ट करना है कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम अ रेडक्स टूल किट, और एक हमारे पास आता है और रिड्यूसर जो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसको इंपोर्ट करना है और फिर हमें स्टोर के अंदर रजिस्टर कराते रहना है। मान लो आपके पास चार रिड्यूसर हैं, काउंटर का, एक कैनवास का, एक कार्ड का, मे बी हमारे पास मल्टीपल जो है वो रिड्यूसर हो सकते हैं। तो हम इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कि हम लेआउट में हर एक को प्रोवाइडर को अलग अलग कॉल करें, हम सारे रिड्यूसर यहाँ पर कॉल कर देंगे, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएंगे मेरे स्टोर के अंदर। अब स्लाइसर का कॉन्सेप्ट किस तरीके से है, सिमिलर टू अ रिड्यूसर। को थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं। क्रिएट स्लाइस इंपोर्ट किया फ्रॉम रिडक्स टूलकिट, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, काउंटर का स्लाइस बनाया, मतलब काउंटर का एक रिड्यूसर बनाया। उसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम उस स्लाइसर को कोई नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसने नाम दिया काउंटर, उसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी, मतलब वो डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बोला कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, हमारे पास जीरो होगी, मतलब काउंटर की डिफॉल्ट वैल्यू है जीरो। उसके बाद हमने बोला, हमने एक रिड्यूसर की बनाई और उसके अंदर हमने जितने भी मेथड्स हैं वो सारे डिफाइन कर दिए। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और ये सब चीजें, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा भी मेथड हो सकता है, रीसेट हो सकता है। ये क्या एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट करता है एक पैरामीटर स्टेट, जो इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्लाइसर खुद प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बाद वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट के ऊपर एक नंबर को इंक्रीमेंट कर देगा और डिक्रीमेंट के ऊपर एक नंबर को डिक्रीमेंट कर देगा। और फिर हमें इसको जो है वो एक्सपोर्ट करना होगा ताकि हम इसको आगे यूज कर सकें एक्शंस के अंदर। अब यूज किस तरीके से हो रहा है, अगर हमें कोई डेटा गेट करना है तो हमें उसकी स्टेट का नाम बताना पड़ेगा, इजीली गेट कर सकते हैं। अगर हमें डिस्पैच करना है तो डिस्पैच के अंदर हमें मेथड बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा फंक्शन कॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसने बोला कि इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल कर दो, तो ये क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा उस स्टेट के अंदर, मतलब दोनों काम खुद ही हैंडल कर रहा है, डेट्स इट। इतना इजी जो है हमारे पास का सेटअप है। सत्तार, सामने देखो। और हम भी, हेलो, सामने देखो। जितने डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं, क्लीन कर देते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है, बॉयलर प्लेट रिमूव कर देते हैं। तो मैं जाता हूँ उस नेस्टेड फोल्डर के अंदर, यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, वीएस कोड ओपन कर लिया, कोड स्पेस फुल स्टॉप, मैंने इंटर्ड, तो मेरे पास, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ रहा है। हम क्या करते हैं, लेआउट डॉट जेएस को हमें नहीं छेड़ना, पेज डॉट जेएस में जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, पेज डॉट जेएस के अंदर से रिमूव कर देते हैं एंटायर एचटीएमएल को, और यहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं, हेलो नेक्स्ट। जी, हाँ, प्रोजेक्ट जो बनाया इसकी अलग से कमांड नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने जो है वो एक नेक्स्ट की एप्लीकेशन बनाई है ना, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप।
ठीक है, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो गया है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई हैं। अब एक काम करते हैं, सर्वर स्टार्ट करके देख लेते हैं एवरीथिंग वर्क फाइन और नॉट। npm run dev। सही है, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो गया। अब मुझे क्या करना है, रिडक्स टूलकिट का सेटअप करना है। सेटअप किस तरीके से करेंगे, सिंपल जाओ इंटरनेट पर, यहाँ पर जाके लिखो रिडक्स टूलकिट। ठीक है, जैसे आप रिडक्स टूलकिट लिखोगे तो आपके पास ऑन द फर्स्ट एक वेबसाइट आएगी रिडक्स टूलकिट करके, रिडक्स टूलकिट .js.org। और जैसे ही मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास इंस्टॉलेशन गाइड आएगी। देखो, सिंपल हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड तो मेरे पास इस तरीके का पेज ओपन हो रहा है और यहाँ पर इंस्टॉलेशन गाइड दे रहा है। किस तरीके से इंस्टॉल करना है, सिंपल आपको दो कमांड्स रन करनी है। npm install @redux /toolkit, ये हमारी हो गई फर्स्ट कमांड। सिंपल जाके टर्मिनल को अभी फिलहाल बंद करता हूँ विद कंट्रोल सी, ये कमांड पेस्ट की। उसके बाद सेकंड कमांड क्या है, npm install react minor redux। इसमें बताया हुआ है कि अगर आप रिएक्ट की बाइंडिंग्स यूज कर रहे हो, नेक्स्ट भी रिएक्ट ही कंपाइलर यूज कर रहा है बिहाइंड द सीन, तो वी नीड टू इंस्टॉल इट एज वेल। ठीक है, दोनों कमांड्स हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद आप क्या करो, दूसरी वाली कमांड इंस्टॉल कर लो। पहले होगी हमारे पास npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस @redux/toolkit। आफ्टर डेट हम इंस्टॉल करेंगे npm install react minus redux। आफ्टर द इंस्टॉलेशन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक स्टोर क्रिएट करना होगा। ठीक है, सर्वर दोबारा चलाते हैं। सही है, सर्वर दोबारा रन हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं टूल किट का। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर देखना चाहो तो आप नोशन का के लिंक्स देख लो, नोट्स देख लो, या हमारे पास यहाँ पर भी इसमें पूरी गाइडेंस दी हुई है हाउ टू यूज क्विक स्टार्ट। ठीक है, मैंने क्लिक ऑन क्विक स्टार्ट तो ये मुझे इंस्टॉलेशन के बाद अब इसने बोला कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक स्टोर बनाना है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेना है, टाइप स्क्रिप्ट बता रहा है। जावा स्क्रिप्ट में आपको एक स्टोर बनाना है। स्टोर कहाँ बनाओगे, आप कहीं भी बना सकते हो। ये रिकमेंड कर रहा है कि ऐप फोल्डर के अंदर स्टोर डॉट जेस बना। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट में ऐप फोल्डर हमारी राउटिंग कर रहा है, तो हम राउटिंग को खराब नहीं करना चाह रहे हैं ना। तो मैं बोलता हूँ कि इसकी जगह में एसआरसी के अंदर स्टोर का जो है वो फाइल बना लेता हूँ। तो मैंने एसआरसी के अंदर बनाया स्टोर डॉट जेस। अगर हम रिएक्ट में बनाते तो इट्स नॉट अ बिग इशू, बट नेक्स्ट जेस के अंदर क्या है, ऐप फोल्डर हमारी क्या कर रहा है, ऐप को बूट स्ट्रैप कर रहा है, फाइल बेस्ड सारी चीजें हैंडल हमारी ऐप फोल्डर में हो रही है। तो हमें ऐप फोल्डर के अंदर सिर्फ फाइल बेस्ड राउटिंग करनी है। क्या कर रहे हो, स्टोर डॉट जेएस के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट करना है स्टोर। तो मैंने यहाँ पर जाके क्या किया, क्रिएट किया, क्रिएट स्टोर।
नहीं, इसको JSX बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर हम HTML रेंडर नहीं करेंगे ना। कॉन्फ़िगर स्टोर, ओके, क्रिएट नहीं है, कॉन्फ़िगर, सॉरी, कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम रिडक्स टूलकिट। ठीक है। आफ्टर डेट हमें क्या करना है, स्टोर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर जाके हम स्टोर क्रिएट करेंगे। ठीक है। एक्सपोर्ट, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट यूज किया ताकि हम इसको आगे जाके इंपोर्ट कर सकें। स्टोर, फाइल का नाम आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट स्टोर रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद कॉन्फ़िगर स्टोर जो खुद में एक फंक्शन है, और ये हमारे पास क्या एक्सेप्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम लगा देंगे रिड्यूसर। रिड्यूसर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ही एक्सेप्ट करता है, मतलब मल्टीपल रिड्यूसर हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया स्टोर का सेटअप। फर्स्ट क्या है कि भाई स्टोर बनाना है, क्योंकि यही स्टोर कम्युनिकेशन कर रहा होगा इंटायर द एप्लीकेशन। तो ये सिंपली हमने बना लिया स्टोर। जिस तरीके से वहां पर हम कॉन्टेक्स्ट बनाते थे, रिड्यूसर ने क्या कर दिया, उसको 4 लाइनों में वायलेट कर दिया। तो हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट का सेटअप करना पड़ता था, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का मेथड कॉल करना पड़ता था। रिडक्स ने क्या किया, इसको बहुत ज्यादा कंसाइज कर दिया, स्टोर क्रिएशन। ठीक है। आफ्टर द स्टोर क्रिएशन, सेकंड चीज क्या है हमारे पास, सेकंड हमें क्या करना है कि इसको हमें लेआउट के अंदर क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। अब ये दे रहा है मतलब ये एक एग्जाम्पल, बट इतना हमें पता है कि भाई नेक्स्ट जेएस के अंदर हमें कोई भी चीज कॉन्फ़िगर करनी है तो हमें लेआउट डॉट जेएस में करनी है। तो व्हाट आई डू, मैं जाता हूँ सिंपल ऐप फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर जाके मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। क्या इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोवाइडर। प्रोवाइडर हमें कहाँ से मिल रहा है, प्रोवाइडर हमें मिल रहा है रिएक्ट रिडक्स से, ये रहा। ठीक है। सेकंड चीज हमारे पास क्या है, स्टोर। तो इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम @स्टोर, उसने खुद ही कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा चिल्ड्रन है उसको हम रैप कर देंगे प्रोवाइडर के अंदर। तो यहाँ पर जाके मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर हम सिंपल करते हैं प्रोवाइडर को कॉल। आफ्टर द इनिशियलाइजेशन हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन को जो है वो के अंदर रैप कर देते हैं। और अब स्टोर किस तरीके से कनेक्ट करोगे, प्रोवाइडर हमें क्या करता है, एक प्रॉप्स देता है जिसका नाम है स्टोर, और उसके अंदर अपना स्टोर जो आपने ऊपर से इंपोर्ट किया, डेट्स इट। ये हमारी कॉन्फ़िगर हो गई। अब हम कितने भी रिड्यूसर, कितने भी जो है वो स्लाइसर क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ सिंगल प्रोवाइडर। हमें अलग अलग प्रोवाइडर, अलग अलग जो है वो रिड्यूसर, अलग अलग कॉन्टेक्ट के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स को इंपोर्ट या कॉल करने की जरूरत नहीं, एक ही दफा में स्टोर कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्की बात है। हाँ, इंपोर्ट स्टोर, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट स्टोर किया था ना, तो वहां पर इंपोर्ट कर लिया सिंपल। इंपोर्ट हमने कर्ली ब्रैकेट से किया क्योंकि हमने सिंगल जो है वो एक्सपोर्ट किया था, नॉट अ डिफॉल्ट। ठीक है जी। प्रोवाइडर के बाद स्टोर जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, बस सिंपल मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया स्टोर फ्रॉम, खुद ही उसने कॉन्फ़िगर कर लिया एलियास लगा के /स्टोर, और यहाँ पर हमने प्रॉप्स के अंदर उसको कॉल कर दिया सिंपल। क्या कह रहे हैं, स्टोर डॉट जेएस के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस स्टोर क्रिएट किया है खाली। प्रोवाइडर का एट्रीब्यूट स्टोर, हाँ प्रॉप स्टोर है। फाइल का नाम, इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको भी स्टोर ही रखो, क्योंकि एक ही स्टोर होता है और हम इसी चीज के लिए बना रहे हैं, तो उसका नाम भी स्टोर रखो, मीनिंगफुल है ये। ठीक है। रख आप कुछ भी सकते हो। उसके बाद ये हमारा हो गया सेटअप। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्लाइसर बनाना पड़ेगा। स्लाइसर का काम क्या है कि तुम क्या कराना चाह रहे हो रिड्यूसर से, इसका काम क्या है, डेटा को ट्रांसफर भी करना, और यही हमारा क्या कर सकता है, मल्टीपल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। फॉर आप बोल रहे हो कि भाई आ, हम चाह रहे हैं कि भाई इसके स्लाइसर के अंदर काउंटर अपडेट हो जाए। अब आप रीड तो उसको किसी भी कंपोनेंट में कर सकते हो, बट आप उसको अपडेट भी कर सकते हो, मतलब आप दोनों चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, रिड्यूसर और कॉन्टेक्स्ट का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है रिडक्स टूल के। तो हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा स्लाइसर। तो स्लाइसर बनाने के लिए बहुत सारे में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से रख सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ सिंपल कंपोनेंट का फोल्डर। ठीक है। यहाँ जाते हैं, सॉरी कंपोनेंट बोल रहा हूँ, स्लाइसर का फोल्डर। स्लाइसर बना लो या रिड्यूसर बना लो, इट्स अप टू यू। स्लाइसर, स्लाइसर के फोल्डर के अंदर मैं बना रहा हूँ एक काउंटर की फाइल। ठीक है, काउंटर डॉट जैसा। आफ्टर डेट हमें क्या करना है, जैसे की भी नीड नहीं है, सॉरी।
क्योंकि इसमें भी हम HTML तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट भी बना दो उसको भी। ठीक है, उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, स्लाइसर बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इंटायर कोड को या फिर एक एक करके कर लेते हैं, ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट हमें सबसे पहले क्या करना है, स्लाइसर, क्रिएट स्लाइसर। तो यहाँ पर जाके हम करते हैं, आई थिंक क्रिएट स्लाइसर ही था, सॉरी, क्रिएट स्लाइस फ्रॉम अ रिडक्स टूल किट। ठीक है, लाइक अ क्रिएट स्टोर, जो हमने वहां पर कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ पर हम स्लाइसर बना रहे हैं, तो हमने क्रिएट स्लाइस। उसके बाद ये भी एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि हम इसको आगे जाके इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हमने बोला एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्लाइसर का मैं नाम रख देता हूँ काउंटर। लेट्स से अभी हम काउंटर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो मैंने इसका नाम रख दिया काउंटर। अब आप इसको जो है वो एरो फंक्शन भी बना सकते हो, सॉरी सॉरी, ठीक है, काउंटर बना दिया। काउंटर स्लाइस कर देते हैं इसको, मल्टी से लिख देते हैं स्लाइस को, ठीक है, ये मोस्टली सेम है। उसके बाद क्रिएट स्लाइस का फंक्शन जो हमने ऊपर से इंपोर्ट किया है, अब ये हमारे पास क्या क्या एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए नेम। नेम क्या होगा हमारे स्लाइसर का, मैं बोलता हूँ उसका नाम काउंटर ही रख दो भाई, ठीक है। सेकेंड चीज हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, सॉरी इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में क्या है कि तुम किस टाइप का डेटा सेव कराना चाह रहे हो। तो मैंने बोला कि मेरा डेटा जो होगा उसके अंदर सिंगल वैल्यू होगी, तो वैल्यू मैंने उसकी कर दी 0। की का नाम क्या होगा, वैल्यू। अब इसको रखना तुम्हें ऑब्जेक्ट ही पड़ेगा ना, क्योंकि इनिशियल स्टेट हमारे पास जो है वो बाय डिफॉल्ट ही ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो मैंने बोला कि एक सिंगल वैल्यू हम इसकी स्टेट में अपडेट करेंगे, जो मैंने डिफॉल्ट रख दी है 0। ठीक है, आफ्टर डेट क्या है हमारे पास, अब देखो इसने क्या किया है, इसने एक सेपरेट वेरिएबल बनाया था और उसको यहाँ पर जाके कॉल कर लिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड थर्ड क्या चीज़ हमारे पास है, रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स क्या, कि हम इसके अंदर अपने ऑपरेशंस बताएंगे कि हम इस स्लाइसर में क्या क्या चीज़ें करें। तो इसके अंदर मैंने बोला कि मैं इसमें अभी तो फिलहाल 2 फंक्शन रजिस्टर कर देता हूँ। फर्स्ट वन वाज इंक्रीमेंट। अब सेम हमारे पास क्या है, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है रिड्यूसर के अंदर। हमारे पास क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स हैं, तो की का नाम और उसके बाद एरो फंक्शन। जब भी मैं इस की को कॉल करूंगा, ऑटोमेटिकली एरो फंक्शन को कॉल कर देगा। तो यहाँ पर जाके सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे फंक्शन या मेथड का नाम होगा इंक्रीमेंट, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है तो मुझे कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद मैंने एक एनोमिनियस फंक्शन कॉल कर दिया। इसका काम क्या है, जब भी ये स्लाइसर का कोई भी फंक्शन कॉल होगा, तो यूजर या तो मैं स्टेट देगा या नहीं देगा, तो तुम क्या करो, ऊपर से गेट कर दो, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि जैसे ही इंक्रीमेंट हो, तुम क्या कर दो, स्टेट की वैल्यू के अंदर प्लस कर दो 1। तो मैंने शॉर्ट हैंड वे यूज किया है फॉर इंक्रीमेंट, जो इक्वल है किसके, कि मैंने बोला कि स्टेट डॉट वैल्यू को कर दो स्टेट डॉट वैल्यू प्लस, बहुत आर सिमिलर, ठीक है। तो ऐसे कर लो, या शॉर्ट हैंड में करोगे तो हमारे पास सिंपल, दोनों की मीनिंग से सेम है, ठीक है। मैंने बोला इंक्रीमेंट पे ये होना चाहिए, उसके बाद मैंने बोला एक बना दो डिक्रीमेंट का, ठीक है जी। डिक्रीमेंट भी बना दिया हमने। डिक्रीमेंट भी खुद में की है, कॉमा सेपरेटेड। और यहाँ पर जाके हमने क्या की, स्टेट गेट की, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, स्टेट डॉट वैल्यू माइनस इक्वल टू 1। अब इसने बोला कि अगर तुम कोई पैरामीटर ले रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्टेट को भी पैरामीटर में एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्शन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने बोला इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, तो मे बी वो क्या करेगा, इसके अंदर पैरामीटर देगा, ठीक है। अब देखो इसने पेलोड दिया, फॉर एग्जाम्पल एक्शन में पेलोड की दी, उसने क्या किया, वैल्यू में उसको सम कर लिया। सेम रिड्यूसर लाइक कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे जाके करते हैं। फिलहाल हमने बोला कि हमने एक काउंटर का स्लाइस बनाया जिसमें 2 ऑपरेशन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या करेगा, स्टेट में एक नंबर ऐड कर देगा, और डिक्रीमेंट क्या करेगा, एक नंबर को डिक्रीज कर देगा। अब जो हमने स्लाइसर बनाया है, वी शुड सॉरी एक्सपोर्ट करना है सबसे पहले हमें इसको, और उसके बाद हमें इसको इंपोर्ट करना है कहाँ पर, जो हमने स्टोर बनाया था वहां पर। तो
हमें सबसे पहले एक्सपोर्ट करना है काउंटर स्लैश डॉट रिड्यूसर। तो हमने यहाँ पर जाके बोला कि सबसे पहले आप एक्सपोर्ट कर दो काउंटर। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्यों कर रहा हूँ मैं इसको, ताकि हम इसको डायरेक्ट जो है वो यूज कर पाए। काउंटर स्लैशर जो हमने वेरिएबल का नाम रखा था सेम, और उसके बाद रिड्यूस। और एक चीज मुझे और एक्सपोर्ट करनी है, वो है सारे फंक्शंस। हाँ ये वाला इसकी नीड नहीं है। अगर आप इसको करते हो तो फिर आपको मेथड खुद ही डॉट करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फिलहाल रहने देते हैं। ऐसे भी कर सकते हो आप, इसमें सिंगल एक्सपोर्ट होगा, बट हम सेपरेट सेपरेट ही कर लेते हैं फॉर रीडेबिलिटी। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया काउंटर स्लैश और रिड्यूसर। उसके बाद सेकंड मेरे पास क्या है, ये जो मैंने दोनों मेथड्स बनाए थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इनको क्या करना है मुझे, इसी तरीके से एक्सपोर्ट करना है, मतलब सिंगल सिंगल एक्सपोर्ट करना है इसको ना। और हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन। ओके ओके ओके, डॉट एक्शन। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी एक्सपोर्ट कर लिया और रिड्यूसर को भी कर लिया। अब हम क्या कर सकते थे, हम ये भी कर सकते थे कि हम इंटायर स्लाइसर को एक साथ एक्सपोर्ट कर लेते, बट हमें उसको आगे जाके जो है वो डॉट करके उसकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, मतलब डॉट एक्शन डॉट इंक्रीमेंट इस तरीके से भी कर सकते थे। हमने क्या किया, सेपरेटली हमने क्या किया, दोनों चीजें कर ली। रिड्यूसर को एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेपरेट कर लिया, और जितने भी हमने मेथड्स बनाए थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो हमने सेपरेट जो है वो एक्सपोर्ट कर लिया। अब कल को यहाँ पर तुम एक और मेथड बनाओगे तो इसके आगे कॉमा सेपरेट करके वो मेथड लगा दोगे, ताकि हम उसको आगे जाके इंपोर्ट कर पाए। तो ये हमारा सिंपल था छोटा सा स्लाइस है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया, एक क्रिएट स्लाइस करके मेथड बनाया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंटर स्लाइस करके। ठीक है, उसमें मैंने क्रिएट स्लैश का मेथड कॉल किया, और यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल किया, और उसमें हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास मल्टीपल कीज ले रहा है, नेम, इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर। नेम के अंदर कोई भी नाम दे दो, हमने दिया इसका नाम काउंटर। इनिशियल स्टेट के अंदर हमने बोला कि इसकी डिफॉल्ट एक ही हम स्टेट मैनेज कर रहे हैं, विच इज द वैल्यू। और रिड्यूसर के अंदर हमने उसके मेथड्स दे दिए कि क्या क्या मेथड्स होंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में क्या होगा, स्टेट में +1 हो जाएगा, और डिक्रीमेंट में क्या होगा, -1 हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू जो है, हाँ, उसको भी एक्सपोर्ट नहीं, उसको हम नहीं करेंगे ना। अगर आपको रीड करना है तो उसका मेथड दिया हुआ है उसने ना, यूज सिलेक्टर करके, तो वो मेथड आप कॉल करोगे, वो आपको बता देगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम कहीं यूज नहीं कर सकते ना इनिशियल स्टेट को। इसके लिए डेडिकेटेड मेथड दिया हुआ है उसने, जिसका जी, सिंपल मैंने एक्सपोर्ट किया डिफॉल्ट काउंटर स्लैश डॉट रिड्यूसर, एक सेपरेट, दो एक्सपोर्ट्स करने हैं। उसके बाद एक है मेरे पास, एक मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया एंटायर, और एक मैंने एक्सपोर्ट किया सिंगल सिंगल मेथड्स को, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, किसके अंदर से, काउंटर स्लैश डॉट एक्शंस के अंदर। ये दो हमें सिंपल एक्सपोर्ट करने हैं, ताकि हम इसको आगे जाके इंपोर्ट कर पाए। हम्म, हाँ, मैं समझा नहीं। सही है, इनिशियल स्टेट एक्शन की जरिए नहीं लेगा, मतलब आप कह रहे हो कि हम पैरामीटर में दें उसको। नहीं, हमें डिफॉल्ट इनिशियल स्टेट डिफाइन करनी ही पड़ेगी। सही है, इसके बाद सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो हमने रिड्यूसर क्रिएट किया है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट किस तरीके से करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम काउंटर रिड्यूसर करके। हमने बोला इंपोर्ट कर लो काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम
इसका नाम ही दे देते हैं ताकि ये डिफॉल्ट खुद ही इम्पोर्ट कर ले। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ओके, स्लाइसर के अंदर स्लाइसर और स्लाइसर के अंदर से काउंट। तो हमने क्या किया, काउंटर रिड्यूसर। अब हमें इसको खुद ही करना पड़ेगा, सजेशन नहीं दे रहा। सजेशन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि तुमने इसका कोई नाम नहीं दिया ना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर। आप इसका कोई नाम भी दे सकते थे, बट जिस तरीके से हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वेरिएबल्स दिए, बट इसका हमने कोई नाम नहीं दिया। हमने बोला काउंटर स्लैश डॉट रिड्यूसर ये वाला मेथड एक्सपोर्ट कर दो, तो डायरेक्ट इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। इंपोर्ट हमने बोला काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम एट द रेट स्लेश स्लाइसर स्लेश काउंट। सही है। अब इसका नाम आप काउंटर रिड्यूसर कर सकते थे, सिम काउंटर कर सकते थे, सिम रिड्यूसर कर सकते थे, क्योंकि हमने इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और सिंगल एक्सपोर्ट में यही फर्क होता है कि अगर आप कोई भी मेथड को सिंगल एक्सपोर्ट कर रहे हो, मीन वाइल कि आप उसको ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि एक से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर दो। और डिफॉल्ट में आप बोलते हो कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो है वो इंटायर एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोर्ट कर दो, तो मैं इसको किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकता हूँ अगर मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो सिंगल एक्सपोर्ट यूज कर रहा हूं तो मुझे वही मेथड्स के नाम देने होंगे। ठीक है, यहां पर जाके हमने करा काउंटर रिड्यूसर को इंपोर्ट, और उसके बाद हम इसको यूज किस तरीके से करेंगे, रिड्यूसर के अंदर सिंपल हमने रजिस्टर कर दिया काउंटर रिड्यूसर। ठीक है, एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हाँ सही है, नहीं नाम भी देना पड़ेगा। काउंटर की मतलब आपने रिड्यूसर को नाम दिया काउंटर, और मैंने बोला कि इंपोर्ट कर लो काउंटर रिड्यूसर, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कर लो। अब इसके अंदर कल को आप दूसरा रिड्यूसर बना रहे होते, लाइक कार्ड का रिड्यूसर बना रहे होते, कैनवास का रिड्यूसर बना रहे होते, तो आप एक एक करके यहाँ पर ही कॉल करते। की का नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है। तो मैंने काउंटर की है जिसके अंदर तुम रजिस्टर कर दो काउंटर रिड्यूसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब इसको हम टेस्ट किस तरीके से करेंगे, इसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दो इंडिपेंडेंट फोल्डर स्ट्रक्चर फाइल स्ट्रक्चर बना लेता हूँ उस तरीके से कि हमारे पास दो राउटिंग हो जाए। तो मैंने एक बनाया फोल्डर, इसका नाम मैंने रखा अबाउट, और अबाउट के अंदर मैंने बोला पेज डॉट जेस, और सेकंड मैंने रखा सर्विस, और सर्विस में मैंने बोला पेज डॉट जेस। RFC, ठीक है, फ्रेगमेंट बॉयलर प्लेट बना ली फंक्शनल कंपोनेंट की, यहाँ पर भी हमने बॉयलर प्लेट बना। अब एक में क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं स्टेट को, और एक में उसकी स्टेट को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी स्टेट को रीड करना, कि मेरी काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या है विच इज 0, लेकिन मैं उसको रीड करना चाह रहा हूँ जिस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट। तो रिड्यूसर में हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे पास मेथड है यूज सिलेक्टर का। अब इसने यहाँ पे बताया भी होगा ना, ये हमें सिंपल क्या करना है, इंपोर्ट करना है यूज सिलेक्टर फ्रॉम अ रिएक्ट रिडक्स, और उसके अंदर हमें उसकी वैल्यू बतानी है विच यू वांट टू रीड। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैंने बोला इंपोर्ट कर लो यूज सिलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। अब यहाँ पर हम हुक यूज कर रहे हैं, तो वी नीड टू मेक इट क्लाइंट कंपोनेंट, तो यहाँ पर जाके हमें यूज क्लाइंट यूज करना पड़ेगा, वरना हमें नेक्स्ट डेट एरर दे देगा। ठीक है, आफ्टर डेट हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाके एक वेरिएबल के अंदर उसको सेव करा लेते हैं। मैंने बोला कॉन्स्ट काउंटर इक्वल टू यूज सिलेक्टर, और इसके अंदर अब यूज सिलेक्टर क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है कि अपने अंदर एक एरो फंक्शन एक्सेप्ट करता है। अब इसके अंदर हमने बोला, हाँ ठीक है, इसके अंदर हमने बोला कि तुम्हें पूरी की पूरी स्टेट मिलेगी फ्रॉम, कहाँ से मिलेगी, स्लैशर ही बताना पड़ेगा ना मुझको, नहीं सही है सॉरी। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि तुम्हें पूरी की पूरी स्टेट मिलेगी, वो सारे रिड्यूसर की स्टेट निकाल लेगा, लेकिन हमें फिल्टर क्या करनी है, सिर्फ काउंटर की स्टेट। तो यहाँ पर मैंने बोला कि तुम क्या करो, इसमें से रिटर्न कर दो स्टेट डॉट
अब हमने क्या नाम रखा था अपने रिड्यूसर का जिसकी वैल्यू रीड करनी है, काउंटर, और काउंटर के अंदर से तुम निकालो वैल्यू, क्योंकि हमने की का नाम क्या रखा था इनिशियल वैल्यू में, वैल्यू। अब किस तरीके से मैंने इसको जो है ऑर्गेनाइज किया, मैंने जो स्लाइसर बनाया था उसके अंदर मेरे को दो चीजें याद रखनी थी। मैंने अपने स्लाइसर का नाम क्या रखा था, काउंटर, और उसकी इनिशियल की का नाम क्या था, वैल्यू। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। रिड्यूसर हमारा इतना जो है वो इंटेलिजेंट है कि वो क्या करता है, सिलेक्टर, एक सिलेक्टर मेथड क्या करेगा, इंटायर सारे रिड्यूसर चेक करेगा। उस सारे रिड्यूसर्स में मैं बोलूंगा कि भाई जो मेरे पास काउंटर का स्लाइसर है उसको फिल्टर आउट करो, तो उसको काउंटर का स्लाइसर मिल गया। मैंने काउंटर के स्लाइसर में से भी तुम क्या करो, मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दो जो हमने इनिशियल स्टेट सेव कराई है, उस की का नाम था वैल्यू। तो मैंने सेम इसे रखा स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। मैंने कंसोल डॉट लॉग इट, तो मेरे पास 0 आना चाहिए अगर सारी चीजें सही तरीके से वर्क कर रही हैं, सो ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको। दिस फंक्शन इज नॉट सपोर्टेड इन रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, इस लाइन यूज तो किया है हमने। लेआउट में तो मसला नहीं होगा। काउंटर डॉट जेएस जी। अबाउट का फंक्शन का नाम कौन सा, कौन सा कह रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। यूज क्लाइंट, ओके। आई थिंक ये प्रोवाइडर में ही इशू कर रहा है ना। इसने प्रोवाइडर जो बनाया है, स्टोर डॉट रेफरेंस यूज किया, ओके। स्टोर प्रोवाइडर डॉट जोसेफ।
अच्छा, ये चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें। डायरेक्ट हम प्रोवाइडर को यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट डेस्क के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो स्टोर सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर रजिस्टर हो सकता है। तो व्हाट वी नीडेड कि हम सिंपल एक काम करते हैं कि हम स्टोर डॉट जेएस के नीचे एक प्रोवाइडर का की फाइल बना लेते हैं, प्रोवाइडर डॉट जेएस करके, ठीक है। उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, जो हमने वहां पर स्टोर बनाया था उसको यहाँ पर पहले कॉन्फ़िगर करना है, और एक हमें हाई ऑर्डर कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो एक नया कंपोनेंट रिटर्न करेगा हमें। अब वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ स्टोर को। क्या चीज, प्रोवाइडर की फाइल, सॉरी नहीं, स्लाइसर की बाहर है ना, बाहर है, स्टोर डॉट जेएस के नीचे या ऊपर बना लो, बिल्कुल बाहर। इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम, ठीक है, स्टोर हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हमें सिंपल एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। क्या रखते हैं हम, स्टोर प्रोवाइडर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट स्टोर, या फिर नहीं, बस स्टोर प्रोवाइडर, और ये हमारे पास क्या एक्सेप्ट करेगा, चिल्ड्रन एक्सेप्ट करेगा, जिस तरीके से हमने पहले उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइडर्स बनाए थे, सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है। इंपोर्ट कॉन्स स्टोर प्रोवाइडर, उसके बाद हमने बोला कि ये हमारे पास क्या है, एरो फंक्शन है, और ये हमें क्या देगा, चिल्ड्रन देगा ना पूरा। तो हमने यहाँ पर जाके चिल्ड्रन गेट कर लिया, और ये हाई ऑर्डर कंपोनेंट होगा तो एक नया कंपोनेंट रिटर्न करके देगा। तो आफ्टर द चिल्ड्रन गेट करने के बाद हमने सिंपल क्या किया, चिल्ड्रन गेट करने के बाद हमने जी, चिल्ड्रन गेट करने के बाद सिंपल हमें इसने क्या किया, स्टोर को एरर स्ट्रक्चर किया है, और यूज स्टेट में के पास क्या कह रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं। मेक स्टोर के, करनी पड़ेगी हमें, इसको एरो फंक्शन बना दो, और रिटर्न करना पड़ेगा हमें कॉन्फ़िगर स्टोर का पूरा। तो इसको मैंने एरो फंक्शन बना दिया, और यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देते हैं ताकि हम इसको हम कॉल कर सकें, ठीक है। कॉन्फ़िगर स्टोर क्या है, अब एक फंक्शन है जो हमें रिटर्न करके देगा इंटायर कॉन्फ़िगर स्टोर। पहले हम क्या कर रहे थे, सब वेरिएबल यूज कर रहे थे। यहाँ पर जाके हमें सिंपल क्या करना है, यूज स्टेट को यूज करना है, यहाँ पर इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और इस प्रोवाइडर के अंदर हमें रजिस्टर करना है। इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन में होना तो चाहिए यार, नेक्स्ट किट। एक मिनट रुके, अभी चेंजेस मत करना।
काफ़ी अपडेट कर दिया है उन्होंने, हाइड्रेशन सपोर्ट नहीं कर रहा तो हमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट 15 वर्जन में सही चल रही थी चीज़ें, बट नेक्स्ट जस्ट बहुत तेज़ी से चेंजेस कर रहा होता है तो वी नीड टू अप टू डेट। अच्छी बात है, चलें। थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होंगी। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमने स्टोर बनाया है उसके अंदर हमें दोबारा मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, रिड्यूसर तुम्हारा एज इट इज सेम रहेगा, रिड्यूसर को स्लाइसर को नहीं छेड़ना। सिंपल स्टोर के अंदर जाके यहाँ पर क्या करोगे, इंपोर्ट किया क्रिएट स्टोर, ठीक है, सेटअप स्टोर करो, क्या नाम था, सेटअप कॉन्फ़िगर स्टोर, इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम रिडक्स टूलकिट। सेकंड मेरे पास क्या है, आफ्टर डेट में क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा। अब मैं वेरिएबल नहीं बनाऊँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ। मैं बोलता हूँ उसको कि ग्लोबल स्टोर, लेट्स सी, ठीक है। ग्लोबल स्टोर इसका मैंने फंक्शन का नाम रख दिया व्हिच इज़ एरो फंक्शन। उसके बाद क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है मेरे पास, ये रिटर्न करेगा मुझे क्या, ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा एंटायर मेरा कॉन्फ़िगर स्टोर वाला मेथड। अब उसमें क्या कर रहा था, मैं डायरेक्ट असाइन कर रहा था उस वेरिएबल को, बट इसमें मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। रिटर्न करने के बाद वही सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर आप क्या करोगे, एक बनाओगे ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास होगा एक की जिसका नाम है रिड्यूसर, और रिड्यूसर के अंदर हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल रिड्यूसर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। नेम एज इट इज सेम होने चाहिए जो तुम आगे जाके स्टेट में यूज करो। मैं इस रिड्यूसर का नाम दे रहा हूँ, जो मैंने अभी स्टोर रिड्यूसर बनाया है उसका नाम मैं दे रहा हूँ स्टोर, ठीक है। आफ्टर डेट हमने जो भी यहाँ पर स्लाइसर क्रिएट किया था, स्लाइसर का क्रिएट किया था हमने, स्लाइसर के फोल्डर के अंदर हमने counter.js की फाइल बनाई थी। यहाँ पर जो हमने स्लाइसर क्रिएट किया था इसको सिंपल हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किस तरीके से करोगे, इंपोर्ट काउंटर, कहाँ पर, एक। अब इसको भी एक काम करते हैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि मसला नहीं हो ना आप लोगों को। इसको भी एक काम करो कि आप क्या कर दो, इस तरीके से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के अलावा इसको नेस्टेड एक्सपोर्ट कर दो। इसका नाम मैं दे देता हूँ काउंटर स्लाइस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, हमें मैन्युअली जाके लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जाके मैंने इसका नाम दे दिया काउंटर स्लाइस। अच्छा, ये सेम हो गए काउंटर स्लाइस, ठीक है। इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से। अब इसको मैं इंपोर्ट कैसे करूँगा, यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा काउंटर स्लाइसर। अब देखो ये मुझे नाम दे रहा है क्योंकि मैंने क्या किया था, इसका वेरिएबल बना दिया था जब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा था। तो इससे क्या होगा कि आपको सजेशन मिल जाएगी और ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट कर देगा। अगर आपको डिफॉल्ट करोगे तो फिर ऑटो जो है वो आपको स्पेसिफिक लाइन को इंपोर्ट करना पड़ेगा वहाँ से जाके, ठीक है। आफ्टर डेट हमारे पास क्या है, स्टोर के अंदर हम इसको क्या दे देते हैं, वही स्लाइसर दे देते हैं जो हमने यूज़ किया। बस ये छोटी सी हमें चेंजेस करनी है। स्लाइसर एज इट इज हमारे पास ऐसे का ऐसा रहेगा। मैंने काउंटर में चेंजेस की, काउंटर में चेंजेस करने के बाद मुझे क्या करना है, प्रोवाइडर डॉट जेएसएक्स करके फाइल बनानी है। अब इस फाइल के अंदर क्या चेंजेस हैं इसको भी मैं शुरू से बताता हूँ, ठीक है। एक प्रोवाइडर डॉट जेएसएक्स करके मैंने फाइल बनाई और यहाँ पर जाके मैं बोलता हूँ यूज क्लाइंट। यूज क्लाइंट की यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हम क्लाइंट के ऊपर एंटर कराना चाह रहे हैं इसको। आफ्टर डेट मुझे इंपोर्ट करना है यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। इसके बाद एक बनाओगे तुम हाई ऑर्डर फंक्शन जी, प्रोवाइडर, हाँ प्रोवाइडर शुरू से, अगर क्रिएट कर लिया था तो वही रख लो या फिर शुरू से देख लो ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। एक्सपोर्ट के अंदर इसका मैं नाम दे देता हूँ स्टोर प्रोवाइडर। एरो फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन कीवर्ड से बनाना चाहो तो फंक्शन कीवर्ड से बना दो स्टोर प्रोवाइडर। ये हमारे पास क्या है, एरो फंक्शन होगा, ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास एक्सेप्ट कर रहा है पूरा का पूरा एंटायर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जाके मैंने बोला कि भाई चिल्ड्रन को क्या कर दो यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास कर दो, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक कंपोनेंट रिटर्न करेंगे। तो ये हमारा एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट बनने वाला है। जो स्टोर प्रोवाइडर है हमारा, वो हमारा हाई ऑर्डर कंपोनेंट होगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, हमें जो हमने अभी स्टोर बनाया था उसको भी कॉल करना है। तो मैंने बोला
एक्सपोर्ट कर लो। स्टोर का नाम मैंने क्या रखा था, ग्लोबल स्टोर। तो मैंने यहाँ पर जाके उसको कॉल कर लिया ग्लोबल स्टोर। ठीक है, ग्लोबल स्टोर। आफ्टर डेट हमें क्या करना है, ग्लोबल स्टोर को कॉल करने के बाद आप इस प्रोवाइडर के अंदर आपको सिंपल एक वेरिएबल बनाना है कॉस्ट है। और यहाँ पर हमने डीस्ट्रक्चरिंग क्या की, स्टोर। मैंने बोला कि आप डीस्ट्रक्चर कर लो स्टोर को, मतलब एरे के अंदर आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। इक्वल टू सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर जाके यूज स्टेट को कॉल करना है। ठीक है, और यूज स्टेट के अंदर हम क्या सेव कराएंगे, यूज स्टेट के अंदर हम फंक्शन कॉल करेंगे ये ग्लोबल स्टोर वाला। ये हमारे पास यूज स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लेजी लोडिंग कर रहे हैं। अब लेजी लोडिंग क्या होती है बेसिकली, कि हमारा रन टाइम जो स्टोर क्रिएट होगा उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बेसिकली आ रिएक्ट लेजी लेजी लोडिंग। अभी के लिए फिलहाल इसको याद कर लो फिलहाल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल क्या करते हैं, जो हमने भी स्टोर क्रिएट किया है लाइन नंबर 5 को अभी फिलहाल के लिए मेमोराइज कर लो। ठीक है, और उसके बाद हमने जो स्टोर क्रिएट किया है उसको हमें रिटर्न करना होगा इसके अंदर जो अभी नया प्रोवाइडर बना है। यहाँ से जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर मुझे कहाँ से मिलेगा, वो मुझे मिलेगा रिएक्ट रिडक्स से। तो यहाँ से जाके मैंने प्रोवाइडर भी क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर जाके इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने सबसे पहले तो ये चिल्ड्रन जो मैंने ऊपर पैरामीटर से एक्सेप्ट किया था उसको रैप किया इसके अंदर। सेकंड मेरे पास स्टोर, स्टोर की कीवर्ड में अब मैंने क्या डाल दिया, जो यहाँ से मैंने स्टोर डी स्ट्रक्चर किया था, एरे डी स्ट्रक्चर की। तो मैंने इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं इसको लेआउट में डायरेक्ट कॉल करता, मैंने एक नई फाइल बनाई और वहां पर जाके मुझे इसको छोटी सी स्टोर प्रोवाइडर की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। ठीक है, एक कोड में एयरपोर्ट शेयर पे भी रख रहा हूँ। कहाँ पर बना लिया, ये बाहर ही बनाया ना मैंने स्टोर डॉट जेएस के नीचे। हाँ वो हटाना है होगा, तो ये कॉन्फ़िगर कर लें। ठीक है, मैंने रख दिया है प्रोवाइडर का कोड। अब लेआउट के अंदर हमें क्या करना है, लेआउट के अंदर हमें जो हमने डायरेक्ट प्रोवाइडर को इंपोर्ट किया था और यहाँ पर डायरेक्ट स्टोर कॉन्फ़िगर किया था, इसकी जगह हमें क्या करना होगा, इसकी जगह पर मुझे सिंपल जो मैंने स्टोर प्रोवाइडर में क्रिएट किया है उसको इंपोर्ट करना होगा। उसको मैं किस तरीके से इंपोर्ट करूंगा, मैंने बोला इंपोर्ट स्टोर प्रोवाइडर। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली सजेशन से उठा लेगा। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा चिल्ड्रन है उसको रैप करना है स्टोर प्रोवाइडर। स्टिल मैंने अभी भी स्पेलिंग स्मॉल रख दी है, उसको कैपिटल कर देते हैं, तो स्टोर प्रोवाइडर। ठीक है, अब मैं रिएक्ट रिडक्स से जो है वो प्रोवाइडर को इंपोर्ट नहीं करूंगा, मैंने जो सेपरेट अभी नई फाइल बनाई थी वो मुझे यहाँ पर कॉल करनी है। इसके बाद अगर मैं अब अपनी एप्लीकेशन रन करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। और क्या मिस्टेक की हमने, स्टोर की स्पेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कैपिटल करना होगा। ठीक है, स्टोर का एस कैपिटल कर देना। नो रिड्यूसर प्रोवाइडर फॉर की स्टोर, स्टोर डॉट जेएस में कॉन्फ़िगर स्टोर। ठीक है, अच्छा की का नाम ही गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। इसका नाम होगा काउंटर, नॉट स्टोर। अभी बोल रहा है कि इस तरीके की कीज मिल ही नहीं रही। तो मैंने जो स्लाइसर बनाया था उसके अंदर भी वो काउंटर ही रहता था ना।
एक काम करो, काउंटर स्लाइसर के अंदर डायरेक्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लो पूरा का पूरा फंक्शन। तो यहाँ से जाके मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पूरा का पूरा मैंने काउंटर स्लाइसर जिस तरीके से हम फंक्शनल कंपोनेंट में करते हैं यहाँ पर कर दिया। ठीक है, और स्टोर के अंदर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर के अंदर हमने इसको कॉल किया काउंटर स्लाइसर को, लेकिन यहाँ पर जाके हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड भी कॉल करना पड़ेगा कि सिर्फ इसमें से रिड्यूसर निकाल। ठीक है, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। जैसे मैं काउंटर स्लाइस लिखूंगा तो मुझे सजेशन भी देगा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिड्यूसर को कॉल कर दूँगा। व्हेन आई डू दैट मेरा मेरे पास चला गया, और यहाँ पर मुझे कंसोल के अंदर मेरी इनिशियल स्टेट भी मिल रही होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेरे पास क्या है कि ये तो हमने रीड कर लिया सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अबाउट के अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ डिस्पैच भी करना है ना। यहाँ पर जाके मैं यूआईपी को शो करा दूंगा जो भी मेरी काउंटर है ना, तो मेरा जो काउंटर के अंदर मेरी वैल्यू है वो आप यूआईपी में शो करा दो। मैंने डू डेट तो यहाँ पर भी 60 आ गया। अब यहाँ पर एक बटन भी बना लेते हैं। मैंने एक बटन का टेक बनाया, ऐड प्लस का आइकन, और इसको फिलहाल के लिए क्लास नेम पीजी ब्लू, और 800 पैडिंग इसकी दे देते हैं 2, और पीएक्स इसकी कर देते हैं 4, और टैक्स इसका कर देते हैं वाइट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूँ उसकी स्टेट अपडेट हो जानी चाहिए। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, अब हमें जो है वो अब स्टेट अपडेट करनी है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा डिस्पैच का मेथड। तो इंपोर्ट क्या, इंपोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और यहाँ पर जाके इस हुक को हमें एक वेरिएबल के अंदर पहले कॉल करना होगा। तो यहाँ पर जाके मेरा कॉन्स्ट, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने इसका नाम रखा डिस्पैच, और डिस्पैच क्या कर दो, यूज डिस्पैच कॉल कर दो। ठीक है, आफ्टर डेट मैं यहाँ से करता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर हम बोलते हैं कि जो हमने अपने ऊपर डिस्पैच वाला मेथड बनाया था तुम सिंपल इसको कॉल कर दो। तो कॉल कर दो, अब ये बोलेगा कि भाई एक्शन बताओ कि जैसे मैं को जो है वो कॉल करूँ क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो एक्शन भी हमने एक्सपोर्ट किए थे, अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँ स्लाइसर के अंदर जो हमने स्लाइसर क्रिएट किया था काउंटर का, तो यहाँ पर जाके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमने एक्शंस बनाए थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मुझे अभी क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है इसको। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लिखूंगा इंक्रीमेंट, ये मुझे सजेशन दे देगा मेरा इंक्रीमेंट इंपोर्ट करो फ्रॉम @/काउंट, और यहाँ पर जाके हमें सिंपल क्या कर देना है, इंक्रीमेंट वाला मेथड कॉल कर देना है, डेट से। अब ये क्या करेगा, इसको डिस्पैच करेगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा इसकी स्टेट अपडेट हो जाएगी और उसके अंदर एक नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेट्स सी कि हमारे पास ये चीज़ सही चल रही है, नहीं चल रही। मैंने आया तो मेरे पास क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। अब इसी के आगे मैं क्या करता हूँ, डिक्रीमेंट वाला मेथड भी बना देता हूँ। इसी को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने बोला डिक्रीमेंट। ठीक है, और इसमें हमने माइनस लगा। शिफ्ट स्पेस में तुम्हें क्या करना है, डिक्रीमेंट वाला मेथड कॉल कर देना है। तो आपने क्या किया, इसके साथ डिक्रीमेंट वाला मेथड भी यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर जाके आपने डिक्रीमेंट वाला मेथड कॉल कर दिया। तो ये जो हमारा काउंटर है इसको भी मैं पी के टैग में रख देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा सा बोल्ड दिखे। ठीक है, और इसको हम क्लास नेम दे देते हैं टैक्स एक्सेल 2x। चेक करते हैं दोबारा क्या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सही चल रहा है। मैंने ऐड तो ये इंक्रीमेंट हो रही है, और जैसे मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास डिक्रीमेंट हो रही है। सही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है नए वर्जन के अंदर, बट हमें सिर्फ प्रोवाइडर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ एंड गिटहब के ऊपर भी अपलोड कर रहा हूँ ना।
रेपो का लिंक मैंने एयरफोर्स शेयर पे रख दिया है, इसको ग्रुप में शेयर कर दो, जिसको भी मिले। और वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये क्लोन करके दिखा दो मुझे बस, और छुट्टी करो। चल रहा है? क्या कह रहे हैं?